हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और उससे पहले हम संधि, उपसर्ग, प्रत्यय कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और फर्स्ट ग्रेड में हमारे क्रिया का टॉपिक दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्नों का पैटर्न कैसे बना हुआ है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें क्रिया की, तो नाम से ही पता चलता है कि क्रिया क्या होती है। यानी कि किसी कार्य का, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या हमें स्थिति का बोध होता है, कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है, कार्य का होने का हमें पता चलता है। बालक खाना खाता है, कार्य का होने का हमें पता चलता है। तो जिस शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाता है या स्थिति का बोध होता है, उस वह शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिया के निर्माण की, तो एक हमारी संस्कृत भाषा होती है और संस्कृत से फिर सीधे हिंदी नहीं, बहुत सारा कर्म बीच में अपभ्रंश भाषा है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अवभट है, अपभ्रंश है। उसके बाद में हमारी कौन सी भाषा आई, हिंदी भाषा आई। तो हम बात करें संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धातु। और धातु के पीछे हम प्रत्यय लगा करके, धातु के पीछे हम प्रत्यय लगा करके किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि संस्कृत में धातु होती है, जैसे चलना में चल धातु है, खा, पी, आ, जा, सो, उठ, ये क्या है, धातुएं हैं। इनके पीछे हम क्या लगाएं, ना प्रत्यय लगा करके हम किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। कौन सा प्रत्यय लगा करके, ना प्रत्यय लगा करके हम क्रिया का निर्माण करते हैं। और भी हम प्रत्यय लगा सकते हैं, जैसे कि ना प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय लगाया, कर प्रत्यय लगाया। इनसे प्रत्यय लगा करके हमारे पास किसका निर्माण होता है, क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमने धातुएं बनाई, इसकी अगर हम बात करें तो देखो, चल प्लस ना क्या हो गया, चलना। क्रिया का क्या किया, निर्माण किया। चल प्लस ता, ता प्रत्यय लगाया, चल धन कर, कौन सा प्रत्यय लगाया, कर प्रत्यय। एक प्रत्यय होता है एंगे, चल धन एंगे, क्या होगा, चलेंगे। यहाँ से शब्द शुद्धि उठ जाती है, एंगे प्रत्यय। हम जो भी शब्द लिखते हैं, हम अनुस्वार की मात्रा कहाँ लगाते हैं, पीछे वाले पे। और जबकि प्रत्यय क्या होता है, एंगे प्रत्यय होता है। और ये कहाँ लगता है, चंद्र बिंदु अंदर लगता है। वो इसी वजह से लगता है, इस प्रत्यय की वजह से लगता है। और शब्द कोई भी हो, खाएंगे, जाएंगे, और हम सबसे पहली बात तो हम इतने अशुद्ध लिखते हैं, क्या, सीधा ही खाएंगे। पहली बात तो हम किसका प्रयोग नहीं करते, एक का प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एंगे प्रत्यय लगा हुआ है। और ए पर क्या, किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो यहाँ अगर ऊपर मात्रा लगेगी तो चंद्र बिंदु किसकी तरह आएगा, अनुस्वार की तरह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से शब्द शुद्धि उठ जाती है। सबसे पहले हमने किसका अशुद्ध प्रयोग किया है, ये का प्रयोग किया है, जो कि क्या होना चाहिए,
ए होना चाहिए और फिर हमें पता नहीं होता किसका, इसका कहाँ लगेगा, यहाँ खाएंगे। ये क्या है? तो हर एक टॉपिक से हमारी शब्द शुद्धि भी चल ही रही है साथ में, और भी हम देखेंगे जब टॉपिक आएगा। चलो, ऐसे ही हम इनमें प्रत्यय लगा करके किसका निर्माण कर सकते हैं, क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। खाना, पीना, आना, जाना, उठना, चलना, दौड़ना, कोई भी क्रिया हो। इसके बाद में मैं बात करूं क्रिया के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है क्रिया। हाँ, मुख्यतः विद्यार्थी सीधा ही आंसर क्या होता है, 2 प्रकार की। अगर मैं बात करूं तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कर्म के आधार पर अलग, संरचना या प्रयोग के आधार पर अलग, और काल के आधार पर अलग। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती। सबसे पहले हम बात करें कौन सा, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बिल्कुल, एक तो क्रिया होती है अकर्मक और एक क्रिया होती है सकर्मक। अ उपसर्ग पढ़कर निकले, पीछे अ उपसर्ग पढ़ा था। अ उपसर्ग अ यानी नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। हमने पढ़ा अकारण, अछूत, अचेत पढ़ा था पीछे, ठीक है। स भी पढ़ा था, स यानी सहित, सफल, सजीव, सभी में पढ़ा था हमने, ठीक है। स यानी सहित। कर्म, वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया। कोई भी साधारण वाक्य होता है उसमें क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म। जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वह क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक। स यानी सहित, किसके सहित? कर्म के सहित। जिस वाक्य में कर्म होगा वह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैडम हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वाक्य में अकर्मक क्रिया है या कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो ये तो सबसे पहली पहचान हुई कि आपको किसका पता करना है? कर्म का पता करना है। जिस वाक्य में कर्म होगा वो तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। देखो आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, कर्म रहित वाक्य, कर्म रहित वाक्य अकर्मक क्रिया होता है। यानी कि अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती, अकर्मक क्रिया होती है, वहां अकर्मक क्रिया होती। हमने यहाँ परिभाषा की बात नहीं की, क्रिया की परिभाषा की हम बात करें तो जिस शब्द से
कार्य का, करने या करने या होने का बोध होता है। इस शब्द से वह शब्द क्रिया कहलाता है। वह शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे की हम बात कर रहे थे, क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, यानी कि हम पहचान कैसे करेंगे उसकी मैं बात कर रही हूं। तो हम पहचान करेंगे, कोई भी वाक्य हो उसमें क्रिया का प्रभाव अगर सीधे ही कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव अगर सीधे ही कर्ता पर पड़ता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मैं बात करूं, क्या फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है, तो वहां क्वेश्चन था क्या, ऑप्शन नंबर ए था खाना, ऑप्शन नंबर बी था टहलना, और ऑप्शन नंबर से था छींकना, और ऑप्शन नंबर दे था तोड़ना। प्रश्न पूछा था कि निम्न शब्दों पर ध्यान दीजिए। नीचे और ऑप्शन बनाए गए थे कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, यानी कि अलग भिन्न छांटना था। अगर पूछें कौन सी क्रिया अकर्मक है, और ऑप्शन थे क्या, ए व ब, ब व से व दे, और दे व ए, ये ऑप्शन थे। अब आपको बताना है, यानी कि पहचान करके बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है। दो है तो दो बताओ, एक है तो एक बताओ। पहली बात तो हमें ऑप्शन से पता चलता है कि यहाँ के दो शब्द क्या है, अकर्मक है, तभी दो दो क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको पता करना है कि कौन सी क्रिया अकर्मक है या कौन सी क्रिया सकर्मक है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम साधारण बात कर रहे थे, अकर्मक एवं सकर्मक पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आप ये जानोगे, ये तो प्रश्न का क्या है, लेवल है, फर्स्ट ग्रेड है तो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। उसने क्या नहीं बनाए, वाक्य ही नहीं बनाए, सीधी क्या दे दी, क्रिया दे दी। अब विद्यार्थी को स्वयं को वाक्य बना करके पता करना होगा कि कौन से वाक्य में कर्म होता है और कौन से वाक्य में कर्म नहीं होता है। अगर ऐसे वाले ऑप्शन आए तो हमें स्वयं को क्या बनाना होता है, वाक्य बनाना होता है। इस प्रश्न की हम क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले हम सीखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है एवं सकर्मक क्रिया क्या होती। ठीक है, आगे बढ़े। अकर्मक क्रिया की बात कर रहे थे, जैसे कि राजू सदा सोता है, राजू सदा सोता है। अब हम बात कर रहे थे कि जिस वाक्य में क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, वह वाक्य किसका होता है, अकर्मक क्रिया का होता है। ठीक है, देखो देखें, सोना क्रिया है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, क्या हो गया, सोता हो गया। अभी हमने बात की थी, धातु के पीछे क्या लगाएं, हम कोई भी प्रत्यय लगा करके किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन सोता है, राजू।
क्या सोता है? राजू। ठीक है, अब देखो राजू क्या है? कर्ता। और ये क्या है? क्रिया। और सदा ये क्या है? ये कर्म नहीं है, यानी समय बता रहा है। समय बता रहा है तो समय की विशेषता बताता है, यानी वो सदा ही सोता है, हमेशा सोता है। तो ये तो क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता। ये तो क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। कैसे सोता है? सदा ही सोता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कर्म हमेशा, अगर हम कर्म की पहचान करें तो कर्म तो क्या होते हैं? या तो संज्ञा और या क्या? सर्वनाम। या तो अगर हम कर्म देखेंगे तो या तो बीच में क्या होगा? कोई संज्ञा होगी या कोई सर्वनाम होगा। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? ये तो क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है। यानी कि यहाँ क्या नहीं है? कर्म नहीं है। मैंने परिभाषा में कहा कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। राजू करता है। अब आप बताओ दोनों ही अर्थों में इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? राजू पर। क्या सोता है? राजू। कौन सोता है? राजू। यानी कि हम क्रिया शब्दों के पहले क्या शब्द लगा करके अगर प्रश्न करें तो प्रश्न में अगर कर्म की प्राप्ति होती है तो क्रिया सकर्मक, और आंसर में हमें कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया अकर्मक। कहाँ लगाना है? क्रिया शब्दों से पहले। तो आपको ये तो पता ही है कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया शब्दों से पहले हम क्या लगाएं? क्या शब्द? क्या शब्द क्रिया से पहले लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त होता है तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। सकर्मक होगी। यानी कि अगर कर्म की प्राप्ति होती है तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। और यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है, कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया कौन सी होगी? क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया अकर्मक होगी तो क्रिया अकर्मक होगी। यहां आपने क्या शब्द लगाया? क्रिया से पहले क्या सोता है? राजू। कौन सोता है? राजू। यानी कि आपको क्रिया की पहचान हो चुकी। क्या हो चुकी? क्रिया की पहचान हो चुकी कि क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। ठीक है, मैं और उदाहरण लिखती हूँ। सकर्मक अकर्मक के हम जाने की क्या होती है। देखो, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं। आपको बताना है क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। उड़ना क्या है? क्रिया है। क्या उड़ते हैं? कौन उड़ते हैं? दोनों ही अर्थ में अंशवर में किसकी प्राप्ति होती है? कर्ता की। अंशवर में किसकी प्राप्ति हुई? कर्ता की। तो अंशवर में अगर कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया कौन सी? अकर्मक। क्रिया का प्रभाव सीधे ही किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव सीधे ही कहाँ पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। ठीक है,
और हम बात करें क्या, जैसे कि सकर्मक की हम बाद में बात करेंगे, पहले अकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनकी हमें बात करनी है मूल रूप से। जैसे कि और वाक्य लिखती हूं मैं, मछली तैरती है, मछली तैरती है। बताओ क्या शब्द लगाना है क्रिया से पहले, क्रिया क्या है, तैरना। क्या तैरती है, मछली। कौन तैरती है, मछली। यानी कि दोनों ही अर्थों में हमें किसकी प्राप्ति हुई, कर्ता की। और क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया कौन सी, अकर्मक। कौन सी क्रिया, अकर्मक। ठीक है, पहचान लोगे। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बताओ क्या उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं। आंसर तो क्या निकल रहा है, कर्ता, कर्ता ही निकल रहा है। ठीक है विद्यार्थी, ये वाक्य लिखने पर विद्यार्थी कहते हैं कि मैम ये बीच में आ तो गया आकाश, ये क्या है, कर्म है। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। अरे भाई सबसे पहली बात तो हमने कहाँ का तो जिक्र ही नहीं किया। और अगर आप कहें कि ये कर्म है तो हम मान कर के देखते हैं कि ये कर्म है क्या। देखो चलो बात करते हैं किसकी, उड़ना क्या है, क्रिया है। पक्षी क्या है, करता है। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। यानी कि आकाश क्या है, स्थान। आकाश क्या है, स्थान है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देखो कारक, कारक को और क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कारक। 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए अपादान संप्रदान के लिए आ गया, अपादान और संबंध और अधिकरण और संबोधन आता ही है। ठीक है, अधिकरण में क्या आता है, स्थान। ये तो कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। ये देखो विभक्ति लगी हुई कौन सी, में पर, जो कि हम तत्पुरुष में पढ़ करके निकले हैं। कौन सी विभक्ति होती है, में पर। कौन से कारक में, अधिकरण कारक में। बात की थी, आज बजट पर बहस होगी, बात की थी हमने। ठीक है, पेड़ में चिड़िया बैठी है या पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पर चिड़िया बैठी है। में और पर विभक्ति की हमने बात की थी कहाँ, अधिकरण में। तो ये तो क्या है, आकाश। और कर्म की विभक्ति क्या होती है, कर्म तत्पुरुष पढ़ा हमने, कर्ता ने कर्म को, क्या विभक्ति होती है, को। तो कर्म तो अलग हो गया और अधिकरण क्या हो गया, अलग हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं आपके पापा कहाँ है, पापा जी जयपुर में है या जयपुर है। कहते हो कि नहीं, आप क्या बताते हो, स्थान बताते हो। ठीक है, तो ये तो क्या नहीं है, कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म नहीं है, क्या है, स्थान है। और विद्यार्थी इसको क्या बना लेते हैं, कर्म बना लेते हैं और आंसर क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और इसे क्या कर देते हैं, सकर्मक क्रिया कर देते हैं। जबकि निकल क्या रही है, देखो उड़ने से पहले क्या लगाना है, क्या, क्या उड़ते हैं, पक्षी। कौन उड़ते हैं, पक्षी। आंसर में क्या, किसकी प्राप्ति हो रही है, कर्ता की। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता। ठीक, एक मैं और लिखती हूं, जैसे कि उदाहरण लिखूं, गीता विद्यालय जाती है, गीता विद्यालय जाती है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, बताओ देखिए।
वही आपको तरीका ये लगाना है। देखो, लगाओ क्रिया से पहले क्या जाती है? गीता। कौन जाती है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अब विद्यार्थी विद्यालय को क्या बना लेते हैं? कर्म। जबकि ये क्या है? स्थान। ये क्या है? स्थान। कहाँ जाती है ये तो पूछ ही नहीं रहा, हमें पूछना ही नहीं है कहाँ जाती है। ठीक है, यानी कि जाना क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। और क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक होगी। अब बताओ, पहचान कर लोगे कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है? ठीक है, ये कर्ता, ये क्रिया। ठीक, आगे देखो, हम बात करें किसकी? सकर्मक क्रिया। सीधा ही शब्द से हमें परिभाषा का ध्यान हो रहा है क्या? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म सहित हो, जो कर्म सहित हो, या क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो? कर्म पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो? कर्म पर। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहां क्रिया सदैव कैसी होती है? सकर्मक। अर्थात कर्म सहित क्रिया सकर्मक कहलाती है। सकर्मक कहलाती। वाक्य में क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। देखो, मोहित खाना खाता है। मोहित खाना खाता है। क्रिया क्या है? खाता। और क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है? क्या। क्या खाता है? खाना। कौन खाता है? मोहित। यानी कि हमें दो आंसरों की प्राप्ति हुई और वो भी अलग अलग। दो आंसरों की प्राप्ति हुई और वो भी क्या? अलग अलग। ये देखो, ये क्या? क्रिया। और ये क्या है? कर्ता। ठीक है, ये क्या है? कर्म। कर्म सहित है। क्या खाता है? खाना। कौन खाता है? मोहित। यानी कि हमें कर्ता से पहले किसकी प्राप्ति हो चुकी? कर्म की प्राप्ति हो चुकी। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और देखो, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। लगाओ क्या? क्रिया क्या है? लिखना क्रिया है। ठीक है, क्या लिखती है? कौन लिखती है? सीता। सबसे पहले हमें दो आंसर प्राप्त हुए, एक में कर्म की प्राप्ति और एक में कर्ता की प्राप्ति। यानी कि अकर्मक क्रिया में आपको दोनों प्रश्नों में, दोनों प्रश्न करने में एक ही आंसर की प्राप्ति होगी। किसकी? कर्ता की। वहां तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। और अलग अलग आंसर प्राप्त होने पर कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। ठीक है, और हम बात करें, सीता क्या है? कर्ता। पत्र क्या है? कर्म। एवं लिखना क्या है?
क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो क्रिया कौन सी? सकर्मक। क्रिया कौन सी? सकर्मक। सुमन गाना गाती है। सुमन गाना गाती है। गाना भी क्रिया है। सॉन्ग को क्या कहते हैं? गाना कहते हैं। ठीक है। सुमन क्या है? कर्ता। कौन सी? ये वाक्य सकर्मक का है या आकर्मक का? सकर्मक। क्या गाती है? कौन गाती है? सुमन। दो आंसर प्राप्त हो रहे हैं और दोनों में ही पहले क्या? कर्म और बाद में क्या? कर्ता। क्रिया कौन सी? सकर्मक। क्रिया शब्दों से पहले क्या लगाना है? क्या शब्द लगाना है और कौन शब्द लगाकर हम किसकी पहचान कर सकते हैं? अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब आप पहचान लोगे कौन सी क्रिया सकर्मक होती है एवं कौन सी क्रिया अकर्मक होती है। लिख लो। और हम बात करें कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो सकर्मक होती है या अकर्मक होती है, तो देखो, जैसे कि खाना पीना, खाना पीना, तोड़ना, काटना, चलो, ये कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया की हम बात करें, अकर्मक क्रिया यानी कि जन्म से अकर्मक होती है। कौन सी? चलना, रोना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, आना, जाना, तैरना, उड़ना, झगड़ना, भागना, हंसना, ये सारी क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक होती है। ये सारी क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक, यानी जन्म से ही क्या होती है? अकर्मक होती है। और इनसे क्या प्रश्न बनता है आगे टॉपिक आने पर हम बात करेंगे। देखो, चलना, अब वाक्य कोई भी बना दे। राम चलता है, सीता चलती है, गीता चलती है, मोहन चल रहा है, वो चल रही है, राम चलेगा, वो चलता है, वो चल चुका था। यानी कि वाक्य कोई भी बना दे, क्रिया क्या है? अकर्मक है। क्रिया क्या है? अकर्मक है। इनके अलावा जो क्या है बाकी? सकर्मक। जैसे लिखना, पढ़ना, ये क्या है? सकर्मक है। खाना पीना, तोड़ना काटना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। सीता आती है, अकर्मक। मोहित जाता है, अकर्मक। मछली तैरती है, अकर्मक। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक। रोहित झगड़ता है, अकर्मक। कौन झगड़ता है? रोहित। क्या झगड़ता है? रोहित। भागना, बालक भाग रहा है। क्या भागता है? बालक। कौन भागता है? बालक। यानी कि जन्म से ही क्रियाएं क्या है? अकर्मक है। अब आप बताओ, आपको सीधा ही अगर शब्द बना करके दे दे तो वाक्य आप स्वयं बना सकते, वाक्य बना करके पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया का है या कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया का है। सीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। और सीधा ही कहे सीता लिखती है, क्या लिखती है? सीता। कर्ता की प्राप्ति हो रही है। लेकिन सुनो,
लिखना क्रिया जन्म से सकर्मक है। तो अगर सीता लिख रही है, आपको पता नहीं है वो क्या लिख रही है, पत्रिका लिख रही है या पत्र लिख रही है या किताब लिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिख ही रही है, कुछ ना कुछ तो लिख ही रही है। यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है, निकल रहा है आंसर। यानी कुछ ना कुछ तो लिख ही रही होगी। जब वो कर्म कर रही है, हमें पता चल रहा है कि सीता लिख रही है, तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रही है। यानी कि जन्म से क्या है, सकर्मक है। अगर वहां कर्म नहीं भी दिया हो, तो भी आपको पता करना है कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, यहाँ हमने बता ही दिया। अब प्रश्न इस लेवल का था, अभी बात की थी हमने प्रश्न पे, क्या बात की थी कि चार क्या दिए थे, शब्द ही दिए थे, चार शब्द दिए थे। बात करते हम उस प्रश्न पर जाते हैं। कहाँ था प्रश्न, ये रहा। सीधे क्या दिए थे, शब्द दिए। और क्या पूछा था भी, कौन सी क्रिया अकर्मक है, यानी कौन से ऑप्शन में, कोई दो है। अब आप देखो, वाक्य बना करके देखना है। वाक्य बना करके देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन अकर्मक क्रिया का है और कौन से ऑप्शन से। बिल्कुल, वह ऑप्शन किसका है, अकर्मक क्रिया का। यानी टहलना, चलना, दौड़ना, भागना, सभी क्या है, एक ही है, सभी क्या है, एक ही है। तो ये कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। छींकना, हंसना, रोना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ अगर विद्यार्थियों को ये पता है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, तो शब्द देने पर वो स्वयं क्या बना लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, और इस आधार पर अपने क्या निकलते हैं, आंसर निकलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अब देखो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको थ्योरी अच्छी आ रही है, सही पढ़ा है, तो प्रश्न तो कोई भी हो, लेवल तो कोई भी हो, आंसर आप अपने आप निकाल लोगे। इतनी देर यही आंसर हमें नहीं आ रहा था कि हम केवल शब्द दिए हुए हैं, अब हम कैसे पहचानेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही, प्रश्न का लेवल फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, कोई भी ग्रेड हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शब्द तो कोई भी दो, लेकिन आपको अच्छे से क्या पढ़ना है कि जन्म से कौन सी क्रियाएं अकर्मक होती है और कौन सी क्रियाएं सकर्मक होती है, और आगे चलकर उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे कि जो क्रिया अकर्मक होती है उससे सकर्मक क्रियाएं बनाई जा सकती है या नहीं, तो उनकी भी हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, और देखो आगे। अब इनमें से कोई भी शब्द हो, इनसे बना हुआ कोई भी वाक्य हो, आपको क्या आ जाना चाहिए, पहचान करनी आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ, वाक्य लिखती हूँ, और आपको क्या करनी है, पहचान करनी है कि कौन सी क्रिया सकर्मक है एवं कौन सी क्रिया अकर्मक है। रोहन पतंग उड़ा रहा, रोहन पतंग उड़ा रहा, रोहन पतंग उड़ा रहा, सोहन क्रिकेट खेल रहा, बच्चे दौड़ वहाँ जन पकाते। निम्न में से कर्मक
क्रिया है। देखो, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। 4 वाक्य लिखे हुए हैं और क्या पूछ रहा है, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो देखो, हमने पहचान की सबसे पहली बात कि मैडम ने उड़ाना क्रिया तो या उड़ना क्रिया तो क्या बताई थी? अकर्मक। क्या बताई थी? अकर्मक बताई थी। ठीक है। खेलना होता है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? सोहन खेल रहा है, हमें पता चल रहा है। कौन दौड़ रहे हैं? क्या दौड़ रहे हैं? बिल्कुल, दौड़ना क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। और क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। ठीक है। पकाना क्रिया है, क्या पकाती है? कौन पकाती है? माँ। क्या? ये देखो, पतंग उड़ा रहा है। उड़ना क्रिया क्या है? अकर्मक। जबकि ये देखो, उड़ाता या उड़ाना, हमने किसकी बात की थी? उड़ना। किसकी बात की थी? उड़ना। पक्षी उड़ रहे हैं, हमने वाक्य ऐसा नहीं लिखा था पक्षी उड़ा रहे हैं, या तो मोहन पक्षी उड़ा रहे हैं या मोहन ने पक्षी उड़ाए, तो वो क्या हो गया? ये तो उड़ना और ये उड़ाना, दोनों में क्या हो चुका है? अंतर हो चुका है। तो अकर्मक होते हुए भी क्या हो चुकी? सकर्मक हो चुकी। किस पे डिपेंड किया? वाक्य पर। क्या उड़ा रहा है? पतंग। कौन उड़ा रहा है? रोहन। कौन उड़ा रहा है? रोहन। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। यानी कि आपको रटना नहीं है। रटना नहीं है कि मैंने जो शब्द लिखवाए आप रट करके बैठ गए, नहीं। वाक्य पर डिपेंड करेगा सामने वाला कैसा वाक्य बनाता है। सकर्मक। ये कौन सी? सकर्मक। ठीक है। ये कौन सी? सकर्मक। एक अपने आप ही क्या निकल चुकी? अलग निकल चुकी। अपने आप ही क्या निकल चुकी? अलग निकल चुकी। अब वाक्य कोई भी बनाए, आप क्या कर लोगे? पहचान कर लोगे। क्रिया शब्दों से पहले क्या या कौन शब्द लगा करके प्रश्न करने पर यदि कर्म की प्राप्ति होती है तो क्रिया कौन सी? सकर्मक। और क्या या कौन शब्द लगाने पर आंसर में अगर कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। बताओ, कोई दिक्कत? अब हम आगे बात करेंगे, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बात करते हैं हम कौन कौन से होते हैं। एक तो एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक तो एक कर्मक, एक द्विकर्मक। यानी कि वाक्य में एक कर्म होगा, वो तो एक कर्मक क्रिया। और वाक्य में अगर 2 कर्म होंगे तो वो कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। यानी कि सोहन क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट कर्म है, एक ही कर्म है, तो कौन सा? एक कर्मक। रोहन पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। कौन उड़ा रहा है? रोहन। एक ही कर्म है, यानी कि वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है। एक तो क्या हो जाएगी? एक कर्मक। और दूसरी क्या? विकर्मक क्रिया। यानी कि एक ही वाक्य में कितने कर्म होंगे? 2 कर्म होंगे।
हम बात करते हैं पापा ने भैया को गेंद दिलवाई। पापा ने भैया को गेंद दी। अब आपको प्रश्न करना है या पता करना है कि इसमें कितने कर्म है। वाक्य लिखा है, जैसे कि ऐसा वाक्य लिखा जाए, आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में ऑप्शन बना दिए जाए, क्या सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक, 4 ऑप्शन बन गए। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब लगाओ आप क्रिया से पहले। क्या दिलवाई? गेंद। किसको दिलवाई? भैया को। कितने कर्म है? कैसे पता चला? एक तो दिलवाना क्या क्रिया, और क्रिया से ठीक पहले क्या होता है? कर्म होता है। क्रिया से ठीक पहले क्या होता है? कर्म होता है। हमने अभी बात की किसकी? कर्ता, कर्म और क्रिया। ये क्या बन चुका? वाक्य बन चुका। अभी हमने वाक्य बनाया कि सीता खाना खाती है। खाती क्या है? क्रिया। क्रिया से पहले क्या है? कर्म, खाना। क्या खाती है? कौन खाती है? ये क्या है? कर्ता। सीता क्या है? कर्ता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कर्म की तो ये बात की, क्या क्या दिलवाई? तो गेंद क्या है? कर्म है। ठीक है, अब देखो, को विभक्ति लगी हुई है, और को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की। कर्ता ने कर्म को करण से, होता है कि नहीं? यानी कि को विभक्ति किसकी? कर्म की। तो ये भी क्या है? कर्म। एक कर्म तो ये, एक कर्म ये है। ठीक है, इस वाक्य में कितने कर्म है? 2 कर्म है। तो किसका वाक्य बना? द्विकर्मक क्रिया का। कौन सी क्रिया का वाक्य बना? द्विकर्मक क्रिया का वाक्य बना। द्विकर्मक क्रिया। अच्छा, ठीक है, अगर द्विकर्मक क्रिया नहीं दी हो ऑप्शन में, और नीचे दिया हो सकर्मक, तो सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि सकर्मक का ही क्या है? भेद है। ठीक है, एक कर्म या 2 कर्म पहचान जाओगे। ठीक है, और बात करते हैं हम। सोहन ने धोबी को कपड़े दिए। सोहन ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए? किसको दिए? धोबी को। किसको दिए? धोबी को। अब देखो, पहला कर्म, दूसरा कर्म। अब आपको पता करना है द्विकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जिस वाक्य में 2 कर्म पाए जाते हैं। एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। क्रिया से ठीक पहले मुख्य कर्म होता है, और उसके बाद में क्या होता है? गौण कर्म होता है। आप कैसे पहचान करोगे कि इस वाक्य में गौण कर्म क्या है और मुख्य कर्म क्या है? तो हम बात करते हैं इसकी, कि ये देखो, विभक्ति रहित जो कर्म होता है वो कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म। क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। देखो, बात करते हैं मुख्य कर्म। क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। ठीक है, और क्या होता है ये?
निर्जीव। मुख्य कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है। अब देखो देखिए निर्जीव है कि नहीं। कपड़े निर्जीव है, गेंद निर्जीव है, क्रिया से ठीक पहले है, क्रिया से ठीक पहले है। और क्या पहचान है? विभक्ति रहित होता है। क्या होता है? विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित है, विभक्ति रहित है। अब हम किसकी बात करें? गौण कर्म की। किसकी बात करें? गौण कर्म। कैसे पहचान होगी? मुख्य कर्म से पहले होता है। मुख्य कर्म से, मुख्य कर्म से पहले होता। और क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता। और क्या होता है? विभक्ति सहित होता है। क्या होता है? विभक्ति सहित होता है। बताओ देखिए मेरे को विभक्ति कहाँ है? गौण कर्म कौन सा है इसमें? इसमें गौण कर्म कौन सा है? सोहन वाले में धोबी। विभक्ति सहित है। विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या है? देखो देखिए आप कैसे पहचान करोगे कि विभक्ति लगी हुई है? अरे को विभक्ति नहीं है क्या? कर्ता ने कर्म को, ये क्या है? ने को से, ये क्या है? विभक्तियां हैं। इन्हीं से ही तो हमें पता चलता है कि ये कर्म है। को विभक्ति लगी हुई है तो कर्म है, ने विभक्ति लगी हुई है तो कर्ता है, से विभक्ति लगी हुई है तो करण है, और अर्थ पर डिपेंड करेगा, अपादान है। से विभक्ति से ही हमें क्या पता चलता है? अपादान है। यानी कि ये विभक्तियां इसीलिए तो लगाई जाती है कि हमें क्या हो? पहचान हो। कारक की क्या हो? पहचान हो। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो धोबी सजीव है, को विभक्ति सहित है, मुख्य कर्म से पहले है, पहचान जाओगे। गौण कर्म कौन सा है? धोबी। यहाँ गौण कर्म क्या है? भैया। भैया के साथ विभक्ति लगी हुई है, को सजीव है भैया। ठीक है। क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म की पहचान क्या होती है? निर्जीव होता है, विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है, और क्रिया से ठीक पहले होता है। क्रिया से ठीक पहले होता है। अब बताओ क्रिया में आप पहचान कर लोगे कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। हमने बात की क्रिया किसे कहते हैं, तो धातु के मूल रूप यानी कि धातु के पीछे हम कोई भी प्रत्यय लगा करके हम किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में काम का करना या होना या स्थिति का बोध होता है वह शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। उसके बाद में हमने क्रिया के भेद की बात की। कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर, व काल के आधार पर। तो आज हमने बात की किसकी? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म रहित होता है। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म रहित होती है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो एक कर्मक और एक विकर्मक। यानी कि वाक्य में एक ही कर्म होगा वहां तो एक कर्मक क्रिया, और 2 कर्म होंगे वहां कौन सी क्रिया? विकर्मक क्रिया। ठीक है। हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल क्रिया टॉपिक को हम क्या रखेंगे? जारी रखेंगे।